और अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार लोकसभा चुनाव में कटिहार लोकसभा सीट से एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी को हार का सामना करना पड़ा है। दुलाल चंद्र गोस्वामी की हार किस वजह से हुई, चुनाव प्रचार में क्या कमी रही और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज जेडीयू की एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक व संगठनीय बैठक कटिहार मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, वर्क बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशाद उल बरारी, विधायक विजय सिंह, जेडीयू जिलाध्यक्ष समीम इकबाल और प्रवक्ता सूरज प्रकाश राय भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू को मिली हार के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। फिर भी हम लोग जो लोकसभा हारे हैं, इसमें हम लोग यही चाहते हैं, हमको आगे नहीं गए तो हम लोगों को अपने आप में ही अगर खोज लेंगे तो हमको लगता है हम लोग जान जाएंगे, आगे कभी नहीं हारेंगे। यह समीक्षात्मक बैठक लगभग 5 घंटे चली, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अशफाक करीम साहब को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के समय ये पार्टी ज्वाइन किए थे। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, रिजल्ट हुआ और 7 चरणों में बिहार का चुनाव था, उसके बाद काउंटिंग था। तो हम लोग भी अलग अलग लोकसभा में चुनाव के क्रम में चले गए, तो हम लोग आपस में एक बार बैठ नहीं पाए। फिर उधर से लौटे तो रुपोली का विधानसभा का उपचुनाव था, लोग उसमें भी लगे। और आज हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि ये जेडी ज्वाइन किए हैं। हम लोग साथ मिलकर के काम करेंगे, एक साथ बैठे हैं और पार्टी संगठन के लोग भी आए हैं। संगठन पर चर्चा हुई है कि संगठन को और मजबूत और धारदार करना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे टोला मोहल्ला वार्ड हो, सड़क, बिजली, रोड, पानी, हर तरह की सुविधाएं दी हैं। जीवन के अन्य मूलभूत सुविधाएं दी हैं, चिकित्सा का सुविधा दिया है। इन सारे बातों का चर्चा भी करेंगे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, और क्योंकि एनडीए ने ये तय कर लिया और अपनी पार्टी ने भी कि आने वाला चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को लड़ना है। और अपने कटिहार जिला में 7 विधानसभा है, एक एक विधानसभा के प्रति हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को धारदार करेंगे, ताकि कटिहार जिला का 7 में से 7 सीट एनडीए के खाते में आए और हम लोग पुनः नीतीश जी के इसमें सरकार बनाए। एक पत्रकार बंधु ने कहा कि क्या इंडिपेंडेंट का ही चल रहा है, तो मेरी ऐसी मान्यता नहीं है, क्योंकि सीमांचल के बारे में सब लोगों को पता है कि सीमांचल में किस ढंग की राजनीति और किस ढंग से जो है चुनावी परिणाम आते हैं। यहाँ परिणाम समय समय पर बदलते रहता है। और हम लोग इस बार जो कटिहार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हम तो अपने सभी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कठोर परिश्रम और मेहनत की। और हम लोग 5,17,000 वोट लाए और 5 लाख से अधिक वोट ला करके एक मिनिमम मार्जिन में हारे। कुछ कमियां रही, हर तरह का मैनेजमेंट होता है, लीकेज रहा है। हम लोग जो कमियां रही है उसका सब चीज़ हम लोग के सामने आ गया है, लेकिन आने वाला दिन में ये कमियां नहीं रहेगी, न विधानसभा में रहेगी, न आने वाला लोकसभा में रहेगी। देखिए, कटिहार जनता दल यू में मैंने ज्वाइन किया, 2-3 महीने हो गए। लोकसभा का चुनाव भी हुआ और सीमांचल में उतनी अच्छी स्थिति नहीं आई, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और साथ साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, 16 सीट एनडीए के गठबंधन में 16 सीट मिला और जिसमें 12 सीटों पर कामयाबी मिली।
मैं समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी कामयाबी मिली और मैं समझता हूं कि इसी तरह अगला जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और थोड़ा बोलने दो। और आज जो ये परिचर्चा हो रही है, कटिहार जिला के जेडीयू के हमारे जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं और हमारे बगल में दुलाल चंद्र गोस्वामी जी जो एमपी रह चुके हैं, इस बार प्रत्याशी थे, वो भी साथ में बैठे हैं। हमारे विजय जी पहले मेयर भी रह चुके हैं, आज माननीय विधायक है बरारी से, वो भी बैठे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, शमीम साहब, सूरज बाबू भी बैठे हैं। और देखिए हमारे निज़ामत कर रहे हैं, सारे लोग हैं, बड़े इम्पोर्टेंट लोग जितने कटिहार के हैं, चाहे वो किसी पद पर हों या पद पर नहीं हों, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक परिचर्चा हुई कि आगे किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, ताकि हमारे कटिहार में से ज़्यादा सीट, कटिहार ज़िला में 7 सीट है, संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, इस पर एनडीए की कामयाबी कैसे हो, जदयू की कामयाबी कैसे हो, उसके लिए ये आज पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद एक परिचर्चा हो रही है। और सब ये मैसेज पूरे बिहार में जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, इसे साढ़े 18-19 सालों में किया है और हम समझते हैं कि अगर अगले बार 5 साल के लिए और आ जाएं, तो जो बिहार की चमक दमक बनी है 2005 के पहले आप जाएंगे, नवंबर के पहले, तो क्या हालत थी इस प्रदेश की। और अब देखिए कि सड़क किस तरह चमक रही है, बिजली की हालत कितनी बेहतर हुई, रोज़गार कितना लाखों लाख रोज़गार मिल रहा है और आगे चलकर बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बनने वाली है जिससे रोज़गार मिलेगा। ख़ास तौर पर हमारी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें चर्चा हुई कि यहाँ केले की खेती, यहाँ आलू की खेती, यहाँ मकई की खेती, ये यहाँ आपसे बताएं जूट की खेती, मखाने की खेती होती है। तो यहाँ किस तरह से छोटा छोटा उद्योग लगेगा जिससे रोज़गार मिलेगा। अगले बार सरकार बनेगी तो हम समझते हैं कि कटिहार में बड़ा उद्योग लगेगा और साथ कटिहार में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की तरक्की होगी। ख़ास तौर पर उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए जितना काम किया है उन्होंने, ये सराहनीय है। अक़लियत के लिए भी जो काम उन्होंने किया है तो वो भी बहुत सराहनीय है। हम सभी दुआ करते हैं कि आज जो ये परिचर्चा हो रही है पार्टी की, आज के दिन हम सभी लोग दुआ करते हैं और आशीर्वाद और शुभकामना देते हैं कि माननीय नीतीश जी की उम्र सेहत के साथ इतनी लंबी हो कि बिहार में और काम करने का उनको मौका मिले। डॉक्टर अशफाक करीम साहब के आवास पर एक संगठन पर चर्चा किया जा रहा है। इसमें हमारे लोकप्रिय पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, करीम साहब, जिला अध्यक्ष समीम साहब, मुकेश जी, सूरज राय जी और काटी सभी एकदम हमारे मजबूत साथी सभी प्रखंडों से आए हुए थे। चर्चा हुई किस कारण से हम लोग चुनाव हारे। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अभी रुपोली, तो सभी पर ये आज चर्चा की जा रही है कि संगठन कहीं न कहीं हम लोग कमज़ोर रहा। संगठन या एनडीए का जो हम लोगों का जो आपसी समन्वय है, उसको भी हम लोग आगे वाला चुनाव आने वाला जो समय है उस पर हम लोग कैसे मजबूती से काम करेंगे, ताकि अब तो 24 हो गया है, 25 की बारी है, तो संगठन से ही एमपी एमएलए कोई बनता है ना। तो संगठन कमज़ोर होगा तो एमपी एमएलए नहीं होगा, तो एमपी एमएलए कोई संगठन बनता नहीं है, संगठन से एमपी एमएलए बनता है। तो हम लोग इसके भी चर्चा की है। करीम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने एक लेसन भी दिया है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र को पकड़ें, क्या कि काफ़ी कम समय है और क्षेत्र में बने रहें, क्षेत्र की जो समस्या उससे लोगों को निजात दिलावें। तो यही एक लेसन दिया गया है कि किस तरह तक हम लोग को प्रखंड को, गांव को लेकर के हम लोग पन्ना और बूथ तक कैसे जाएं और अपने जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो 20 सालों में बिहार में जो काम हुआ है, लोगों के बीच लोग कामों लेके जाएं कि काम नीतीश कुमार जी ने किया है और एनडीए की सरकार ने किया है। आने वाला समय भी एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 का चुनाव भी हमारे नेता के छवि पर, चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे। भाजपा ने भी कहा है
ये आगामी 25 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो निश्चित हम लोग एनडीए के सभी जो हमारे साथी हैं अपना अपना संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे, ताकि जो 25 का चुनाव हो हम लोग एक सीट नीतीश कुमार जी एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709 फोन 06452 242573।